सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार खुश मंगल रहे और इसी प्रकार जिस प्रकार दिवाली पे दीप जगमगाते रहते हैं उसी प्रकार आप भी भविष्य में ऐसे ही जगमगाते रहो और दुनिया में रोशनी फैलाता रहो। अब पढ़ते हैं अपने आगे केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड। क्या होते हैं आयनिक ठोस, कैसे दिखते हैं आयनिक ठोस और किस चीज से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनके जो गुण धर्म होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि क्या जालक ऊर्जा क्या होती है, पैकिंग क्या होती है आयनों की, और उसके बाद में हम त्रिज्यीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, समन्वय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम अपने एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी बीएड और 11th क्लास सब के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड। तो सबसे पहले बात करें कि क्या है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस की मैं बात करूं तो विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर के एक ठोस यौगिक जो बनता है वो क्या कहलाता है, आयनिक ठोस कहलाता है। क्या, विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर के, मतलब अरे प्लस और माइनस, अरे विपरीत आवेशित ही तो है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा। इस प्रकार से जब दो विपरीत आवेशित आयन, अरे आयन मतलब अरे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या ये दोनों विपरीत आवेशित नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल है। अरे तो सर ये आयन नहीं है क्या? अरे आयन ही तो है। दोनों मिल जाएंगे और क्या हो जाएगा सर, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बंध बन जाएगा और ये NaCl यौगिक बन जाएगा। अरे तो NaCl होता क्या है? क्रिस्टलीय आयनिक ठोस ही तो होता है। क्रिस्टलीय आयनिक ठोस होता है। बेसिकली जो आयनिक ठोस होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, क्रिस्टलीय होती है, क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड होते हैं। ये तो अपने पढ़ ही रहे हैं, नाम में ही पता है सॉलिड आयनिक ठोस। लेकिन क्या है, मेन बात ये है कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल, अरे इसके एग्जाम्पल NaCl बेसिक नमक, साधारण नमक का सूत्र NaCl, साधारण नमक जो पड़ा है वो क्या है, आयनिक ठोस है। ZnS एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये सब आयनिक ठोस है। अब बात करते हैं कि सर इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये जो आयनिक ठोस होते हैं इनके गुण धर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कि दोनों आयनों के मध्य मजबूत आकर्षण बल, अरे आयनिक बल पाया जाता है। अरे आयनिक बॉन्ड की बात करूं मैं तो आयनिक बॉन्ड तो मजबूत होता है, परबल बंध होता है, और जब बंध परबल होगा तो वो क्या बढ़ेंगे, सॉलिड कंपाउंड बनेंगे। और सॉलिड भी कितने, बिल्कुल कठोर होंगे, ठोस होंगे और भंगुर होंगे। यानी भंगुर का मतलब तोड़ने पर टुकड़ों में टूट जाएंगे, छोटे छोटे कणों में बिखर जाएंगे। अरे नमक का कोई बड़ा क्रिस्टल लेना और ठोकना, उसको टुकड़ों में टूट जाता है, क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल में टूट जाता है। यानी उनकी प्रकृति क्या होती है, भंगुर होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, पढ़ लिया। अरे इनके गलनांक, अरे आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी कि कम पड़ेगी? अरे सर बहुत ज्यादा पड़ेगी। ज्यादा मजबूत है तो मजबूत बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो ज्यादा होगी। यानी कि इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। नमक को गर्म करके देख लेना, समथिंग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है, समथिंग 1600 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें अपने कि इनकी ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में चालक। यानी कि जब इनको जलीय विलयन यानी कि जल में घोल दिया जाए या फिर इनका विलयन बना दिया जाए जल में घोल के, तो गलित अवस्था में जब ये ठोस होते हैं तब ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे, जब ये NaCl है, जब ये पानी में घोल दिया जाएगा तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा और आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये कितने प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोसों के कुछ प्रकार भी तो हमें बता दो। अरे बता देते हैं, ये डेफिनेशन हो गई, ये उदाहरण हो गया इसका, ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई, गुणधर्म हो गया। अब चलो इसके प्रकार की बात करें तो ये 4 प्रकार में पाया जाता है।
ए बी रूप में, AB2, AB3, A2B3। अरे सर ए बी क्या, ए बी क्या, ABCD? अरे नहीं, ए बी एक प्रकार है जहां पे ए क्या है, धनायनों की संख्या, और बी क्या है, ऋणायनों की संख्या। ए क्या है, धनायनों की संख्या, और बी है ऋणायनों की संख्या। तो सर ए बी प्रकार में क्या होगा? अरे ए बी प्रकार में क्या होगा कि धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होगी, यानी कि इन दोनों की संयोजकता क्या होगी, बराबर होगी। अरे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इन दोनों की संयोजकता बराबर है कि नहीं, एक है कि नहीं? अरे सर बिल्कुल है। तो ये क्या होंगे, ए बी प्रकार के आयनिक ठोस होंगे, और इनमें ए और बी क्या है, धनायन व ऋणायनों की संख्या है। AB2, सर AB2 में फिर क्या होगा, इसमें जितने धनायन होंगे उससे 2 गुणे ऋणायन होंगे। अरे TiO2, इसमें एक ही Ti है, जबकि ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 2 हैं। Ti परमाणु 1 है, ऑक्सीजन कितने, 2 हैं। कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो धनायन की संयोजकता है उससे 2 गुनी संयोजकता होती है, किसकी, ऋणायन की। अब बात करें AB3 टाइप की, AB3 प्रकार के आयनिक सॉलिड, AB3 प्रकार के जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसमें धनायन की संयोजकता से जो ऋणायन की संयोजकता होती है, जो ऋणायन की संयोजकता जो होती है उसकी कंपैरिजन में धनायन की संयोजकता 3 गुनी होती है। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ये बोल दिया था कि ऋणायन की संयोजकता 2 गुनी, नहीं, धनायन की संयोजकता 2 गुनी होती है, क्योंकि धनायन की संयोजकता 2 गुनी होगी तभी तो 2 ऋणायन आवश्यक होंगे उसको संतुलित करने के लिए। और यहाँ पे AB3 प्रकार में क्या होगा, ए धनायन की संख्या और बी ऋणायन की संख्या, यानी 3 ऋणायन संतुलित करने के लिए चाहिए, यानी कि ए की संयोजकता क्या है, 3 गुणी है, किससे, ऋणायन से। A2B3 ये एक अलग प्रकार का आयनिक ठोस है, इसका एग्जाम्पल Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें क्या होता है कि जो इसकी और इसकी संयोजकता का अनुपात है वो कुछ इस प्रकार में होता है कि 2 धनायन ले तो 3 ऋणायन लेने पड़ेंगे हमें इन दोनों की संयोजकता को क्या करने के लिए, संतुलित, यानी कि एक आयनिक ठोस बनाने के लिए, आयनिक ठोस यौगिक बनाने के लिए। अब बात करते हैं अपने जालक ऊर्जा की, लेकिन इससे पहले एक बात करता हूं मैं पैकिंग के बारे में कि पैकिंग, अरे पैकिंग क्या होता है कि जब भी कोई ठोस बन रहा है, कौन सा ठोस, अरे सर आयनिक ठोस ही तो बनेगा। जब आयनिक ठोस के बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं तो ठोस कौन सा बनेगा, सर आयनिक ठोस बनेगा। अरे आयनिक ठोस, मान लीजिए मैं NaCl की बात कर रहा हूं, तो NaCl जो होता है ना वो इस प्रकार से कुछ बनाता है ठोस सॉलिड कि उस एक Cl के चारों तरफ तो 4 Na होते हैं और एक Na के चारों तरफ 4 Cl होते हैं। इस प्रकार की ये जो व्यवस्था बनती है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम पैकिंग कहते हैं। यानी कि आयनों की इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें ये ओ यौगिक जो है, ये जो विपरीत आवेशित आयन है, ये एक सॉलिड, एक ठोस यौगिक बना ले, उसको क्या कहते हैं, हम पैकिंग कहते हैं। ठीक है सर, पैकिंग समझ गए। आप तो ये बताइए कि जालक ऊर्जा क्या चीज है। अरे जालक ऊर्जा के बारे में आपको बताता हूं। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जब क्रिस्टल बनते समय आयनों की पैकिंग होती है तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, वह ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। यानी कि जब क्रिस्टल बनता है, अरे क्रिस्टल जब बनेगा तो क्या होगा कि ये आयन परबल आकर्षण बल के द्वारा बंधेंगे, परबल आयनिक बॉन्ड के द्वारा बंधेंगे। उस समय जब इन आयनों की पैकिंग यानी कि इन आयनों की व्यवस्था हो रही होती है, बन रहे होते हैं, उस समय कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, कुछ ऊर्जा फ्री होती है। वो फ्री एनर्जी ही क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। लैटिस एनर्जी, जालक को हम इंग्लिश में लैटिस बोलते हैं, यानी कि लैटिस एनर्जी कहलाती है। कौन सी ऊर्जा, फ्री ऊर्जा। अरे सर कौन सी फ्री, फोकट में मिल गई क्या, अरे फोकट में नहीं मिलती, बंद बनते हैं, पैकिंग होती है, उस समय मुक्त होती है। जब क्रिस्टल बन रहे होते हैं ना, उस समय ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, ये सब यहां तक अपना बेसिकली एक थ्योरी का पार्ट था, जो अपने आयनिक ठोस योग जो चैप्टर है उसका बेसिक था। ये बेसिक जब अपने को आएगा तो उसके बाद में हम अपने आगे बढ़ेंगे और जालक दोष, शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, अर्धचालक कैसे बनते हैं और क्या होता है बोर्न हेबर चक्कर, क्या होता है
कि जब शॉटकी दोष में किस प्रकार से जो लैटिस अपना बनता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, और इन सब के बारे में अपने आगे अध्ययन करेंगे। एन टाइप के सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती है, वो सब अपने बाद में अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बेसिक अपने को पता होनी चाहिए कि आयनिक ठोस होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, जालक ऊर्जा क्या होती है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और बच गई। इंपॉर्टेंट चीज क्या बच गई? त्रिज्यीय अनुपात। अरे सर ये इंपॉर्टेंट तो आपने बताया क्यों नहीं? अरे बता तो रहा हूं, त्रिज्यीय अनुपात इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सर होता क्या है त्रिज्यीय अनुपात? त्रिज्यीय अनुपात को हम आर से लिखते हैं, और त्रिज्यीय अनुपात होता क्या है कि धनायन व ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात, आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, जहां पे आर पॉजिटिव क्या है? धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या, और आर नेगेटिव क्या है? ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की रेडियस। यानी कि जब इन दोनों त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे तो जो अनुपात आएगा उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक ठोस का त्रिज्यीय अनुपात कहते हैं। अब ये त्रिज्यीय अनुपात हमारे बहुत काम की चीज है, और ये जालक ऊर्जा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं जालक दोष, फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष, उन सब के बारे में। ठीक है, आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आपको मेरे चैनल पे लास्ट में 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट कौन कौन से चैप्टर की है? वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो इनऑर्गेनिक का जो पेपर है उसकी एक तो पहली यूनिट कंप्लीट है। इसका पहला चैप्टर तो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। इन दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीबीटी, एमओटी, इन सब के बारे में आपके पास चैनल पे वीडियो मौजूद है। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ जालक दोष के बारे में अध्ययन करने के लिए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।